महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम, बोलो सीताराम। अभी भी सच्चे गुरु की तलाश में जब एक पुराना भक्त आ गया, वह इतने स्पष्ट और प्रकाशमय दिख रहे थे कि हम बोलने से पहले ही मैंने तय किया कि मैं जहाँ से वह अभी आए हैं वहाँ जाऊँगा। उन्होंने हाल ही में वृंदावन में महाराज जी को छोड़ा था। मैंने अपनी बस्ती भर ली और वहीं दोपहर में चला गया। 24 घंटे पहले मैं महाराज जी के सामने था। वहाँ कई पश्चिमी लोग थे। महाराज जी ने मुझसे बात नहीं की, लेकिन वे मेरे हृदय चक्र मनोवैज्ञानिक ऊर्जा केंद्र को बहुत गहराई से देख रहे थे और मैं सुन रहा था। जैसे मेरे अंतरीकरण की एक आवाज़ वह थी कि मेरी खोज समाप्त हो गई है। मैं घर पहुंच गया था। मैं बोध गया। मैं बौद्ध ध्यान में कई महीने बिता रहा था। दूसरे महीने के लगभग 2/3 हिस्से में मेरी जागरूकता के ऊपरी दाहिने बाएं कोने में यह मज़ेदार दिखने वाला छोटा आदमी आने लगा। थोड़ी थोड़ी देर बाद वह मुस्कुराता था। मैं सोच रहा था कि वह कौन है और बस उसे आने और जाने को देखता रहा। बाद में मुझे संदेह होने लगा कि शायद यह महाराज जी हैं जिनके बारे में मैंने पिछले साल सुना था। मुख्यतः तपस्या के अंत में मैंने मिलारेपा के 100,000 गीत की एक प्रति खोली और महाराज जी की एक तस्वीर बाहर गिर गई। जब हम आखिरकार वहां पहुंचे जहां उन्हें होना चाहिए था, तो हमने मंदिर के दरवाजे बंद पाए। बहुत दुखी महसूस होते हुए कि मैं इतनी दूर तक आया हूँ और दरवाजे बंद पाए हैं, मैं सड़क के दूसरी ओर चला गया और चौराहे पर बैठ गया। अचानक मुझे ऐसा लगा मानो महाराज जी दीवार फांदकर मेरे लिए आ गए हों। पूरी तरह से घिरा हुआ था और मेरे अब तक के सबसे महान अनुभव प्यार से भरा हुआ था। मैं रो पड़ा। वहाँ से गुजरने वाले लोगों की नज़र लंबे बालों वाले इस पागल पर पड़ी। पश्चिमी व्यक्ति ज़ोर ज़ोर से शिशकने लगे। उन्होंने बस मेरी ओर देखा और अपनी मुस्कान जारी रखी। मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन मुझे घर पर होने का स्पष्ट एहसास था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि मैं बिल्कुल वही हूँ जहाँ मैं होना चाहता था। 1 महीने पहले मैं ऐसे अनुभव की कल्पना भी नहीं कर सकता था, लेकिन जहाँ मैं था राहत मिली, बहुत खुशी हुई। ऐसा लग रहा था मानो मेरा हृदय फट गया हो। कुछ ही देर बाद हमें मंदिर में जाने की अनुमति दे दी गई। महाराज जी ने मुझसे सब कुछ पूछा। सामान्य प्रश्न, जैसे मैं कौन था और कहाँ से आया था और मैंने क्या किया। और फिर अचानक मैंने अपने आप को उनके चरणों में सिर रखकर झुका हुआ पाया और इसके बारे में बिल्कुल सही महसूस कर रहा हूँ। और वह मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कह रहे थे, कुछ इस तरह, आपका स्वागत है। कथा लंबी है। आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को
सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो।